है गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं कि बैनर कैसे बनाया जाता है। तो जैसे आपने बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स के बैनर देखे होंगे रोड साइड पर, तो वो इतने क्रिएटिव होते हैं कि लोग उसको एक बार देखने के लिए ठहर जाते हैं। तो बस वैसे ही कैसे क्रिएटिव बनाते हैं, वो सब चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव, मैं हूँ दिलीप सतवारा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल के रखा है कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मुझे एक रोड साइड बैनर चाहिए। मुझे कुछ की पॉइंट्स चाहिए, कैप्शंस और ये सब चीज़ें। और न्यू फेमस ब्रांड के लिए मुझे बैनर बनाना है, लाइक ज़ेप्टो, अर्बन कंपनी, स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ोमैटो, डिस्ट्रिक्ट, रैपिडो, फर्स्ट क्राई, एको। तो ऐसी कुछ कंपनियों के लिए मैं बैनर बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे ही बैनर्स मैं क्यों बनाना चाहता हूँ, वो मैं आपको पहले बता दूँ कि ये कंपनीज़ बहुत ही क्रिएटिव वे से मार्केटिंग करते हैं। तो हम उस लेवल का सीखने के लिए मुझे कुछ इस टाइप की कंपनी का रेफरेंस चाहिए होगा। तो इसलिए मैंने पर्टिकुलर कंपनीज़ का नाम दिया है, राइट? तो आई वांट डिटेल्स इन शॉर्ट फॉर एनी वन रैंडम कंपनी, राइट? तो मुझे कोई रैंडम कंपनी के लिए चाहिए। तो ऐसा मुझे मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर करूँगा, तो यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट मुझे दिया जाएगा। ओके, तब तक मैं आपको बता दूँ कि बैनर फिलहाल हम 2 तरीके से सीखने वाले हैं कि सबसे पहले एक पूरा का पूरा कस्टम और क्रिएटिव कैसे बनाते हैं, और दूसरा कि अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास इतनी क्रिएटिविटी नहीं है, तो आप कैसे बनाएँगे? तो वो हम अगले वाले पार्ट में कवर करेंगे कि उसको हम फ्री पिक में से या फिर कहीं नेट से रेफरेंस उठाकर कैसे डिज़ाइन करेंगे, राइट? ओके, तो मुझे यहाँ पर रिज़ल्ट मिल गया है। तो अब इसमें क्या है कि ज़ेप्टो उन्होंने चूज़ किया है, मैंने जो ऑप्शंस दिए थे उसमें से। तो ज़ेप्टो का काम क्या है? स्पीड, कन्वीनियंस एंड डेली अर्जेंसीज़। तो जो अर्जेंटली जो भी चीज़ चाहिए वो सब ज़ेप्टो में मिल जाती है। उसने कलर पैलेट भी दिया हुआ है और ये कुछ बेसिक सॉल्यूशन इंस्टेंट ऐसा कुछ दिया गया। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले 3 ऑप्शन दिए गए कि मुझे कोई भी एक चूज़ करना है। जैसे मैक्सिमम अर्जेंसी, तो उसकी हेडलाइन होनी चाहिए द 10 मिनट फिक्स, ओके? और उसके बाद है कुछ मिल्क, एग्स, स्नैक्स और मोर मोर ऐसा कुछ मैं चीज़ ऐड कर सकता हूँ या फिर ऐसा कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ। उसके अलावा ऑर्डर नाउ, गेट नाउ ऐसा भी मैं कुछ डाल सकता हूँ, राइट? और ऑप्शन बी में है कुछ ऐसे ग्रोसरीज़ इन 10 मिनट्स और सी। तो मैं सबसे पहले लेट्स कंसीडर कर लेता हूँ ये फर्स्ट वाला। ये सिर्फ़ जस्ट देखने के लिए, मैं इसको अपने हिसाब से कस्टम कर दूँगा। बस ये सिर्फ़ देखने के लिए, राइट? तो चलिए, ज़ेप्टो के आपने बहुत सारे बैनर्स देखे होंगे, तो हम शुरुआत करते हैं। तो इसने हमें साइज़ मेंशन नहीं किया। अगर हमें बिलबोर्ड्स के लिए साइन दी जाती है, साइज़ तो हम यहाँ पर लेंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 20 बाय 10 इंचेस। तो जनरली मेरा जो बैनर की साइज़ है वो फीट में होनी चाहिए। कैसे? जैसे 20 फीट बाय 10 फीट का बैनर होना चाहिए, राइट? पर अगर मैं 10 फीट का बैनर यहाँ पर बनाऊँगा तो मेरे सिस्टम बहुत ही लोड लेगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं क्या करूँगा, उसको इंच में कन्वर्ट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 20, और उसकी जो हाइट है उसको मैं 10 ले लूँगा, राइट? तो अब मेरी जो डॉक्यूमेंट की साइज़ है वो 20 बाई 10 इंचेस की हो चुकी है, ताकि वो बहुत छोटी है और मैं आराम से बना पाऊँगा, मेरा सिस्टम लोड नहीं लेगा। ओके? अब इसका पीपीआई आप यहाँ पे 72 से लेके 300 तक रख सकते हैं। मैं 300 ही रखता हूँ, मेरा सिस्टम अच्छा है और ये बहुत ही हाई रिज़ॉल्यूशन में मुझे रिज़ल्ट देता है। और अब बैनर तो प्रिंट होगा तो वहाँ पे सीएमवाई होगा। अगर बैनर प्रिंट नहीं होने वाला होता, अगर वेबसाइट का बैनर स्लाइडर होता, तो उसको मार्जिन रखते। यहाँ पे सीएमवाई के चूज़ करेंगे और क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे ये मेरा डॉक्यूमेंट पैलेट आ चुका है, राइट? अब हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले गूगल में चले जाते हैं। यहाँ से मैं ज़ेप्टो लोगो करके एक लोगो ले लेता हूँ यहाँ से इमेजेस में। ओके, तो ये मेरा ज़ेप्टो का लोगो है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। नहीं, कुछ अच्छा लेते हैं यहाँ पे एचडी वाला मे बी, और मुझे तो सिर्फ़ कलर ही उठाना है। तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आ चुका है ज़ेप्टो का लोगो। अब सबसे पहले मुझे लेयर्स में जाना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर एक बॉक्स डिज़ाइन करना है, बट दिस वे, राइट? अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से पीछे ले लूँगा और इसका जो कलर है वो मैं ज़ेप्टो से मैच कर लूँगा। यानी कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ज़ेप्टो के कलर में ही होना चाहिए। मैं आउट ऑफ थीम और आउट ऑफ कलर में नहीं जाऊँगा। अब मैं ज़ेप्टो का लोगो यहाँ से उड़ा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसको क्या करूँगा, लॉक कर दूँगा और एक नया लेयर ले लूँगा ताकि ये बैकग्राउंड में पड़ा रहे, राइट? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़ेप्टो है, तो ज़ेप्टो में ज़ेप्टो का मुझे लोगो चाहिए होगा। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख लूँगा कि ज़ेप्टो लोगो, सीक लोगो। तो सिक लोगो करके एक वेबसाइट है, ये वाली।
तो सीख लोगो क्या करती है कि उसमें बहुत सारे आई मीन ऑलमोस्ट सब के सब ब्रांड्स के वहाँ पर लोगो ऑलरेडी अवेलेबल है। मुझे लेट्स से ज़ेप्टो का ये वाला लोगो चाहिए, उसके 2 वेरिएंट हैं। मुझे ये लोगो चाहिए तो मुझे यहाँ से डाउनलोड करना है। ये कुछ ऐड जैसा है, उसको बंद कर देंगे। यहाँ पर मेरा जो डाउनलोड है वो प्रिपेयर हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही रेडी है तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर दूँगा। अगर मेरा डाउनलोड यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है 3 सेकंड में, तो मैं यहाँ से फिर से क्लिक करके चालू कर सकता हूँ। बट येस, मेरा डाउनलोड यहाँ पे हो गया है। अब मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे यहाँ पे एसवीजी फाइल और पीएनजी दोनों मिलती है। तो मैं एसवीजी फाइल ड्रॉप करूँगा। एसवीजी फाइल क्या होती है कि जनरली ओपन फाइल कंसीडर होती है। अब मैं क्या करूँगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आऊँगा। ये मेरा ज़ेप्टो का लोगो है, देखिए एकदम एचडी है ना? ये कितना भी मैं ज़ूम करूँ ये ब्लर नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर है। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पर एक फुटर बार जैसा ऐड कर देते हैं। तो फुटर बार ऑलरेडी हमने यहाँ पर ज़ेप्टो का ग्रेडिएंट जैसा आ गया है, तो मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। और अगर आपके पास ऐसे ज़ेप्टो का ग्रेडिएंट नहीं आता तो भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब मैं यहाँ से और एक फुटर ऐड करता हूँ, फिलहाल ऐसा कुछ, बराबर? ओके, अब अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इसको मैं उड़ा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे ग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से जो ज़ेप्टो का कलर है वो ले लूँगा, बट उसका थोड़ा-सा डार्कर वर्ज़न, जो ज़ेप्टो का थीम रहता है वैसा कुछ, बराबर? तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ डॉक्यूमेंट से बहुत बाहर जा रहा है, पर ये सब चीज़ें हम बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पर सिर्फ़ बैनर बना लेते हैं। तो ज़ेप्टो यहाँ है तो कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से हम इसको ऊपर ले लेंगे और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से लाएँगे, तो ये हो गया मेरा ज़ेप्टो का लोगो। अब मुझे यहाँ पे कुछ क्रिएटिव डालना है, तो क्रिएटिव डालने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फ़िलहाल इसका कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्या है कि मैक्सिमम अर्जेंसी, तो मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूँगा जैसे मैं अर्जेंसी दिखा पाऊँ। तो अर्जेंसी कैसे दिखाई जाएगी? जैसे कुछ टूट गया है और मुझे फेविक्विक की ज़रूरत है। मुझे बहुत कॉमन आइडिया है, जब कुछ टूट जाता है तो हम घरवालों को बिना बताए फेविक्विक मँगवा के चिपका दें, तो ये अर्जेंसी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर पे मेरा जो दूध था, तो वो अगर बिल्ली पी गई, तो अगर मेरी मॉम आए उससे पहले अगर मुझे दूध मँगवाना है, तो मैं वहाँ से मँगवा सकता हूँ। तो इट्स कॉल्ड अर्जेंसी। तो ऐसा अर्जेंसी वाला यहाँ पर मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो फिलहाल मैं फेविक्विक को कंसिडर करके चलता हूँ। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि एक फेविक्विक कहीं से ढूँढ लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं फेविक्विक, ओके, तो मैं यहाँ से फेविक्विक ऑर्डर, आई मीन ऑर्डर क्या करना है, बट मैं यहाँ से फेविक्विक का यहाँ से कुछ सेट ले लेता हूँ। मुझे यहाँ से एक फेविक्विक का कुछ मस्त पैकेट जैसा चाहिए, जैसा है ये, या फिर ऐसा छोटा वाला, ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव इमेज कर लेता हूँ, मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड सर्च कर लूँगा, फ्री है ये वाला। तो यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपकी कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जो डाउनलोड हुआ था उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही मैंने यहाँ पे ये फेविक्विक डाल दी है, राइट? अब हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। अब इसको डाउनलोड किया हुआ है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे, ये आ चुका है। नहीं, तो यहाँ पर मेरी फेविक्विक है, एक साइड कुछ टूटा हुआ डाल देंगे। टूटा हुआ डालने के लिए क्या करेंगे, कुछ फ्लावर वेस्ट ले लेते हैं। फ्लावर वेस्ट ब्रोक ब्रोकन पीएनजी, ओके। तो मैं कुछ ऐसा फ्लावर वेस्ट ले लेता हूँ, ऐसा कुछ टूटा-फूटा, राइट? तो मैं ऐसा कुछ भी ले सकता हूँ जो मुझे सूट करे वैसा, बराबर? बट ये टूटा-फूटा होना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले हम मिट्टी का नहीं लेंगे, मिट्टी का क्या होता है कि वो कंसीडर नहीं करा जा सकता कि वो फेविक्विक से चिपकेगा, नहीं चिपकेगा, ऐसी बात है। तो इसको ले लेते हैं, ओके। तो अब इसको हम कर लेंगे सेव इमेज। तो इसको जब मैंने सेव किया तो इसकी साइज़ बहुत ही छोटी है, देखिए। तो अब इस केस में मैं क्या करूँगा कि इसका मुझे अगर एचडी चाहिए तो मैं इसको सिर्फ़ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पर। जब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर सी एग्ज़ैक्ट स्क्रॉल करने पर यहाँ पर सी एग्ज़ैक्ट मैचेस आ जाता है। यानी कि इसके एचडी वर्ज़न भी मुझे मिल सकते हैं मेबी। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके अलग-अलग चीज़ों को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे रिज़ॉल्यूशन लिखा हुआ मिलता है हमें हमारे को।
देखिए, सबसे ज़्यादा तो 800 पिक्सल का है, उससे ज़्यादा एचडी है नहीं। ये रहा 1000 1000 बाय 1000। तो यहाँ पर अगर मुझे देखिए ढूँढने में दिक्कत आएगी तो मैं यहाँ से नहीं लूँगा, बट यहाँ से मुझे डायरेक्ट मिल जाता है, बट मैं इसको सेव नहीं कर पाता, तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा, ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पर ये है, अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव इमेज कर लूँगा, राइट? अब मैं एक को सॉरी इनकॉग्निटो हो गया, चलो कुछ भी हो। मैं यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड फ्री, मैं ये ओपन करता हूँ, यहाँ से जो पहली वेबसाइट मिलती है मैं उसको ओपन करूँगा और यहाँ से मैं अपना जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ से मैं अपलोड इमेज करूँगा और वहाँ से मेरी इमेज कौन-सी थी, ये वाली, ओपन। तो मेरी एचडी इमेज है। और अगर आपके पास और भी इमेज ब्लर है तो यहाँ पे आप अपस्केल इमेज करके आप इमेज यहाँ से अपस्केल कर सकते हैं। ये सब फ्री वाले हैं। तो यहाँ से आप अपनी इमेज डालकर अपस्केल कर सकते हैं, तो आपका रिज़ॉल्यूशन बढ़ जाएगा। बट आप अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत इतना डिटेल में नहीं सिखा रहे, आपको जो भी एलिमेंट रख रहे हैं उसको आपको अपस्केल में ही रखना है, राइट? ओके, तो यहाँ पे आ गया मेरा ये ब्रोकन वेस, हो गया? अब मुझे कुछ ऐसा दिखाना है कि जैसे कोई ज़ेप्टो डिलीवरी गाय है, उसको मैं यहाँ से यहाँ जाता हुआ दिखाऊँ, राइट? तो ऐसा दिखाने के लिए मैं यहाँ पर गूगल में सर्च कर लेता हूँ, ज़ेप्टो डिलीवरी पार्टनर पीएनजी। अगर मुझे पीएनजी मिल जाता है तो मेरी किस्मत, अदरवाइज़ मुझे ये तो लेना ही पड़ेगा। ओके, हम यहाँ से इमेज में जाएँगे, यहाँ पे मुझे एक इमेज तो ये मिला है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे सेव इमेज कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे। बट ये जो इमेज है उसका बैकग्राउंड ये वाला मरून है, मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा उसका पीएनजी अच्छे से निकालने के लिए, राइट? अगर मैं डायरेक्टली भी ट्राई कर सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है? तो मैं यहाँ से ऐसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली। बट अगर मैं यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड नहीं अच्छे से कर पाता, तो मैं इसको वेक्टर में भी ट्रेस कर सकता हूँ, राइट? देखिए, पर ये परफेक्ट हो चुका है। इसको हम करेंगे। अब जैसे ये डाउनलोड होता है उसको आपको अपस्केल करना है, मेरी तरह डायरेक्ट इसमें नहीं रखना है। मैं यहाँ पे बहुत जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, राइट? अब ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो मेरा ये डिलीवरी गाय है, वो यहाँ से यहाँ तक जाता है। बट इसमें मुझे वो वाइब नहीं आ रही कि मैं यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, नीचे कुछ फुटपाथ जैसा दे देते हैं ज़ेप्टो गाय को। मैं यहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे एक बार दे देता हूँ, फुटपाथ जैसा। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, डन। अब मैं इसको यहाँ पर डुप्लिकेट कर दूँगा और इन दोनों को इक्वल अलाइन कर दूँगा। ओके, अब इसको और एक डुप्लिकेट कर दूँगा और इसको मैं डुप्लिकेट कर दूँगा। अब ये चारों को मैं सिलेक्ट करूँगा, अलाइन जाऊँगा और इक्वली अलाइन कर दूँगा और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी मैं कॉमन कर दूँगा। अब ये हो जाता है मेरा ग्रुप, राइट? अब ये जैसे एक ग्रुप हो गया, तो मैं फुटपाथ जैसे दिखाने के लिए इन यहाँ पर दिया कंट्रोल डी, तो यहाँ पर लेट्स से ज़ेप्टो 10 मिनट में डिलीवरी करता है, तो यहाँ से 0 से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने यहाँ पे 10 बार ऐड किए। क्यों? क्योंकि अ, इसका जो ज़ेप्टो का काम है, वो 10 मिनट में डिलीवरी करना है, तो मैं यहाँ पे 10 बार ऐड करता हूँ, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे फ्री में जाएँगे और यहाँ पे हम पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट में जाएँगे, ठीक है? तो अब मैं इसको पर्सपेक्टिव में भी जा सकता हूँ, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में भी जा सकता हूँ। देखिए, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो इसमें मैं अगर छोटा-बड़ा करूँगा तो मैं एक पर्सपेक्टिव नहीं दे पाऊँगा, राइट? उसके लिए मुझे ये पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट ही लेना पड़ेगा। तो देखिए, अब मैं इसको इस तरीके से छोटा-बड़ा इस तरीके से कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने फ़िलहाल ऐसा कुछ लुक में दे दिया है, देखिए। तो यहाँ पे कुछ फुटपाथ जैसा आ रहा है, बट मुझे ऐसा बहुत लंबा चाहिए।
ये आ गया। बट ये पीछे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रहा है तो उसको हम थोड़ा-सा कम करेंगे। ओके, इसको मैंने कम कर दिया, अब मैं इसको थोड़ा-सा इस तरीके से कर दूँगा, थोड़ा नीचे करके, राइट? अब इसका जो कलर है वो व्हाइट है, व्हाइट कलर हमेशा आँखों में बहुत चुभता है, तो व्हाइट नहीं रखेंगे हम, थोड़ा ये वाला कलर रखेंगे, बहुत लाइट-लाइट सा, राइट? तो अब हम इसको पाथ को ले जाएँगे यहाँ तक और इसको ले जाएँगे यहाँ तक, राइट? तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ होता है कि मेरा जो ज़ेप्टो डिलीवरी वाला वाला है, जो मेरा पाथ के ऊपर चल रहा है, यहाँ से यहाँ पर आएगा। अब इसको हम शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से ऊपर ले लेंगे, तो ये आ गया मेरा ज़ेप्टो वाला। इसको भी मैं एक बार पर्सपेक्टिव में डाल के ट्राई करता हूँ ट्रांसफॉर्म में डाल के कि कैसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा झुका दिया आगे, यानी कि बहुत फ़ास्ट जा रहा है। डन, अब इसके पीछे और भी काम कर सकते हैं हम, बट देखेंगे अब कैसे करना है। ठीक है, अब इसको अलाइन करना है तो सेंटर अलाइन कर देंगे। यहाँ पर मेरी फेविक्विक है और यहाँ पर मेरा ये पॉट है। अब मुझे इस पॉट का थोड़ा-सा हल्का-सा शैडो देना पड़ेगा, तो शैडो देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इलिप्स टूल लूँगा और यहाँ पर ऐसे कलर करूँगा। अब मैं स्विचेस में जाके इसको ग्रेडिएंट में कन्वर्ट कर दूँगा। बट सबसे पहले मुझे यहाँ पर ग्रेडिएंट टैब में जाना है और यहाँ पे राउंड ग्रेडिएंट कर देना है, राइट? अब मैं उसको उल्टा कर दूँगा, जैसे ये वाला है यहाँ पर और व्हाइट वाला बाहर की साइड। देखिए, हो गया। अब मैं ग्रेडिएंट टूल लूँगा और इसका जो पूरा राउंड बाहर है उसको अंदर की ओर शिफ्ट कर दूँगा। देखिए, परफेक्ट, हो गया। उसको थोड़ा-सा नीचे ले लेते हैं, डन। तो ये यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। अब मुझे इसको ट्रांसपेरेंसी के टैब में जाना है। विंडो में जाऊँगा और यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी में क्लिक करूँगा। नॉर्मल की जगह पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। देखिए, ये देखिए मेरे पॉट का शैडो हो चुका है रेडी। अब मैं यहाँ पर इसका भी शैडो दे सकता हूँ, छोटा-मोटा ऐसा कुछ करके। डन। तो यहाँ पे हो चुका है, अब मैं यहाँ पर फेविक्विक को भी शैडो दे सकता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से। डन। देखिए मेरी प्रोडक्ट्स में अब शैडो आ रहा है कि यहाँ से कुछ प्रोडक्ट है और यहाँ से यहाँ मेरा बंदा जा रहा है, राइट? अब ट्रांसपेरेंसी टूल की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ज़ेप्टो डिलीवरी वाला है, तो जैसे ही ज़ेप्टो है, तो उसके पीछे मैं कुछ ऐसी लाइन्स छोड़ना चाहूँगा, जैसे कि लगे कि ये बहुत फ़ास्ट जा रहा है। जैसे ये रेक्टेंगल टूल ले लिया, ये ले लिया और इसको हम कर देंगे प्लेन व्हाइट। प्लेन व्हाइट कर सकते हैं, यस। अब उसके जो नोट्स है उसको हम राउंड कॉर्नर कर देंगे ऐसे, ठीक है? अब ओके, इसको और भी छोटा कर सकते हैं, डन। तो यहाँ पे एक आया, फिर इसको मैं अल्टर प्रेस करके यहाँ पर डुप्लीकेट लूँगा, तीसरा यहाँ पे लूँगा, चौथा मैं यहाँ पर लूँगा और पाँचवाँ यहाँ पर लूँगा और ये जो स्कूटर है उसको सबसे ऊपर ले लूँगा, राइट? तो जैसे ये दिखता है कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ये बद प्रो आई मीन प्रूव करता है कि ये सब बहुत फ़ास्ट जा रहा है। ओके, ये रहा, इतने सारे, इन सब को मैं करूँगा और एक रह गया क्या? ये सब, मैं इनको ग्रुप कर दूँगा, राइट? और इसका शायद मुझे अगर कलर चेंज करना पड़े तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। मैं ट्राई करूँगा ऐसा भी दिखे, वैसा भी दिखे, कुछ अच्छा भी दिखे, व्हाइट ही अच्छे, ओके? तो इस तरीके से मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ ताकि ये दिखे कि बहुत फ़ास्ट जा रहा है बंदा, ठीक है? बट मुझे ये लगता है कि ये थोड़े से ज़्यादा मोटे-मोटे हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, इन सब को मैं छोटा कर दूँगा। ओके, अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट जी कर दूँगा ताकि ये अनग्रुप हो जाए और इसको मैं कुछ इस तरीके से कर दूँगा। अब ये स्कूटर मेरे बीच में आ रहा है तो मैं इसको अनहाइड कर दूँगा और कुछ ऐसे कर दूँगा, ठीक है? इन सब को अब मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। अलाइन में जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, डन। अब मेरा स्कूटर आ जाएगा वापस,
ठीक है? इसको ग्रुप कर दिया और स्कूटर के साथ भी ग्रुप कर दिया, तो ये मेरा पूरा हो जाता है ग्रुप। तो हो गया मेरा ज़ेप्टो। यानी कि अब हम ये दिखा रहे हैं अर्जेंसी कि यहाँ से यहाँ पर तुम्हें जाना है, फेविक्विक लेकर तुम्हारा बंदा 10 मिनट में आ जाएगा, राइट? यहाँ पर भी कुछ ऐसा डिज़ाइन कर देते हैं, डन। यहाँ पे कुछ पाइप सेंसर छोड़ दिया है। अब हमारी कुछ टैगलाइन भी थी कि द 10 मिनट फिक्स। ओके, तो अब मैं टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे वो मेरा लाइन था कि जैसे 10 मिनट फिक्स। ओके, अब उसको बड़ा कर देंगे यहाँ पर। उसके कोई भी फ़ॉन्ट जो मेरे रेगुलर थे, मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाकर कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मोंटेसेराट भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं काम करता हूँ, इसके फ़ॉन्ट्स जो है उसको मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट भी कर सकता हूँ या फिर कुछ वो लेवल के भी कर सकता हूँ, जैसे वो है, क्या बोलते हैं? ज़ेप्टो के हैं, वो कलर के भी। बट वाइट के ज़्यादा उभर के आ रहे, तो मैं एक काम करता हूँ, वाइट की जगह पर मैं यहाँ पर कलर पिक कर लेता हूँ ज़ेप्टो से। डन। और ये वाला है, इसका कलर भी मैं काम करूँगा स्वेचेस में जाकर ये ज़ेप्टो वाला कर दूँगा। ठीक है? अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ चला गया? इन तीनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे आपको पता है कि इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बराबर? कहाँ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन? ये रहा। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब ये मेरी लाइन हो चुकी है। सॉरी, इन तीनों को मुझे ग्रुप करना रह गया था, तो इन तीनों को मैं ग्रुप कर दूंगा और इसका अलाइनमेंट सेंटर में कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले मेरी लाइन हो चुकी है रेडी कि द ज़ेप्टो द 10 मिनट फिक्स, राइट? तो सच में यही है, 10 मिनट में फिक्स कर देगा। अब मुझे यहाँ पर कुछ टैगलाइन डालनी है। यहाँ पे एक्चुअली इसकी साइज बहुत बड़ी हो गई है, थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। डन। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी क्रिएटिव लाइन लिखनी है जैसे बहुत एंगेजिंग लगे मेरा डिज़ाइन, बराबर? तो मुझे कुछ डालने से पहले मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, बाहर चले जाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पे मुझे कुछ क्रिएटिव लाइन डालनी है, जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, जैसे बॉन्ड बना लो फेविक्विक से, बीबी आ जाए बॉन्ड तोड़, जैसे। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, बीवी आकर बॉन्ड तोड़ दे, उससे पहले ज़ेप्टो से बॉन्ड मंगवा ले। ओके, अभी इनको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। ओके, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर कुछ ऐसे क्रिएटिव वे से लाइन डाली जाएगी, अलाइनमेंट फिर ऐसे सेंटर। ओके, तो ये है कि बीवी आकर बॉन्ड तोड़ दे, उससे पहले ज़ेप्टो से बॉन्ड मंगवा ले। बराबर है? एकदम मस्त लाइन आ रही है कि जैसे बीवी आएगी, पता चलेगा ये तोड़ दिया है, तो वो चिल्लाएगी, उससे पहले ज़ेप्टो से बॉन्ड मंगवा ले। तो ये हो जाता है मेरा कुछ क्रिएटिव बैनर। अब हम यहाँ पे क्लिपिंग मास्क का यूज़ करेंगे, तो ये जो मेरा साइज़ है, तो उसको हम प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, तो इसकी जो विड्थ है, वो यहाँ पे लिंक तोड़ देंगे, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10 ऐसे, राइट? तो मेरा बॉक्स रेडी हो चुका है। तो जैसे ही मेरा ये बॉक्स रेडी है, उससे पहले मैं इन सब को, ये जो लॉक है, उसको भी मैं अनलॉक कर देता हूँ और इन सब को मैं ग्रुप कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे एक ग्रुप रेडी हो चुका है, बट ये भी ग्रुप का पार्ट आ चुका है, तो इसको मैं कंट्रोल कट कर लूँगा और यहाँ पे एक नए लेयर में पेस्ट कर दूँगा, ताकि ये दोनों अलग-अलग रहे, जैसे एक ये और एक ये। अब मुझे इसको अलाइनमेंट में जाना है, सेंटर में ले लेना है, राइट? अब इन सबको राइट क्लिक करेंगे और मेक अ क्लिपिंग मास्क, डन। तो ये हो चुका है मेरा बैनर ज़ेप्टो का। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव बैनर। तो इस तरीके से बैनर होता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको सबसे पहले सेव कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड में ज़ेप्टो बैनर, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं ये आपको सेव करके रखता हूँ और अब मैं इसके आपको मॉकअप दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि रोड साइड पर और ये सब कैसा दिखता है, राइट?
होप आपको हमारा लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें और इस वीडियो में कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और अगर आपने हमारा एफिनिटी का कोर्स नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में।